हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम डीएसएसबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राजा ने 13,400 रुपये में 4 बकरियां और 9 बतख खरीदी। यदि वह बकरियों को 10% लाभ पर और बतखों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 1880 का लाभ प्राप्त होता है। बकरी की कीमत कितनी होगी? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि यहाँ पे 10% बकरियों पे कितना लाभ हुआ है, 10%। हम पहले ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे 1880 का कुल लाभ हुआ है। 1880 का कुल लाभ कितने पे हुआ है? 13,400 से। एलिगेशन से करूँगा ये मैं क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 शीख 12, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 940, 940 बटा 67। अब और कैंसिल होगा नहीं ये। तो यहाँ पे बकरियों पे कितना है? 10% प्रॉफिट। बतखों पे कितना है? 20%। और बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा ये, बीच में आएगा 940 बटा 67। लेकिन वो मैं बीच में ऐसे नहीं लिखूँगा क्योंकि ये 67 मुझे दिक्कत करेगा। तो मैं 67 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, 10 के साथ भी और 20 के, और अंदर क्या रह जाएगा? अंदर फिर मेरा बस 940 रह जाएगा। मैंने 67 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 670, ये हो जाएगा 67, 134 जीरो, और बीच में अब रह जाएगा 940। एलिगेशन से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और 1340 940, तो ये कितना रह जाएगा? 9 और 4 13, 400, और 940 में से 670 माइनस कर दूंगा तो ये रह जाएगा 270। 270 यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशो बन जाएगी 40:27। 40:27। यहाँ पे मैं टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा? 40 और 27, ये हो जाएगा 67। और क्वेश्चन में 67 की वैल्यू कितनी है? 13,400। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? बटा 67, 67 दूनी और 200। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? बकरियाँ। और 40 की वैल्यू निकालूंगा तो ये तो 40 बकरियों की आ जाएगी। लेकिन मेरे को क्या निकालना है? यहाँ पे 4 बकरियों की निकालनी है। तो मैं पहले 40 की निकाल के और बाय 10 कर दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं 10 करूँगा तो इंटू 4 कर दूंगा। यहाँ पे मैं 40 की निकाल लेता हूँ। एक यूनिट की 200, तो 40 की कितनी हो जाएगी? गुणा 40 कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगा। 8,000। और 4 बकरियाँ थी ये 40 की, और एक बकरी की कितनी आ जाएगी? बाई 4, क्योंकि 4 बकरियाँ थी टोटल। तो एक बकरी की आ जाएगी 2,000। 2,000, 2,000 ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बकरी की कीमत पूछ रखी थी, 2,000 आ जाएगा। एलिगेशन से आपको सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दवा की दुकान एक निश्चित दवा के अंकित मूल्य पर 9% की छूट देने के बाद इसकी बिक्री पर 30% का लाभ कमाती है। यदि दवा पर मिलने वाला लाभ 42 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक अंकित, यहाँ पे एमपी दे रखा है 100 रुपये। 9% की छूट दे दी तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 9% की छूट के बाद 91। ठीक है। इसके बाद इसकी बिक्री पर 30% का लाभ कमाती है। 30% का मतलब क्या हो गया? 3/10, यानी कि ये सीपी है तो 3 का प्रॉफिट हो गया। तो एसपी हो जाएगा कितना? 13। लेकिन 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 91। ये कितना हो गया? 7 गुना हो गया। तो मेरा एसपी भी 7 गुना हो जाएगा। तो कितना? तो सीपी भी 7 गुना, तो 70 हो जाएगा। 70 मेरा सीपी हो गया। यदि इस दवा पर मिलने वाला लाभ कितना है? 42 रुपये है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 42। ये किसकी वैल्यू है? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 3 रुपये है। और यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है?
यहाँ पे 70 हो जाएगा। यहाँ पे मिलने वाला लाभ 42 रुपये है। तो यहाँ पे मेरा CP कितना हो गया 70 और SP कितना हो गया यहाँ पे मेरा SP हो गया 91। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया 21 रुपये का प्रॉफिट। 21 मिलने वाला लाभ यहाँ पे कितना है 42। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की होगी 2 और 100 की निकालूंगा MP तो कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद थर्ड, ए हर घंटे 750 रुपये आय करता है और वह 5 घंटे काम करता है। बी हर घंटे 840 आय करता है और वह 7 घंटे काम करता है। उन दोनों की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतिदिन की मजदूरी मैंने निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा इसका। ये हर घंटे 750 रुपये कमाता है ए का और 5 घंटे काम करता है तो ये हो जाएगा। और पूरे उन दोनों की प्रतिदिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे वो अनुपात निकालना है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बी का क्या हो जाएगा 840 रुपये आय है हर घंटे की और वो 7 घंटे करता है और 24 24 पूरे दिन की निकालने तो गुणा 24 कर दिया। 24 से तो यहाँ क्या हो गया 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से, ये 3 से 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 पे ये कितना हो जाएगा 25। तो ये क्या हो जाएगा 25 25 125 और 28 सत्ता 196। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपको। ये एक क्वेश्चन तो ये है, नीरज अपने चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक वस्तु को बेचता है। यदि वह समान मूल्य पर दूसरी छूट की पेशकश के बाद इसे बेचता है तो उस वस्तु पर बिक्री मूल्य 540 हो जाता है। अगर वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है कि पहले उसने क्या है 20% की छूट दे दी, मान लो MP, यहाँ पे मैं 100 मानता हूँ। तो इस पे इसने क्या किया है एक वस्तु पर 20% की छूट दे दी है पहले 20% की। उसके बाद क्या किया है इसने एक वह समान मूल्य की दूसरी छूट की भी पेशकश करता है और इतनी ही उसने यहाँ कर दी है। यहाँ उसने टोटल मतलब 40% की छूट कर दी है। उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया है 100 से, अगर मैं कहूँ 100 रुपये का MP था तो 40 छूट हो गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SP कितना हो जाएगा 40 की छूट तो 60 और 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 540। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी एक यूनिट की हो जाएगी 22/60 करूँगा तो 9, 6 निम 54, एक यूनिट की 9 और यहाँ से MP निकालूंगा तो 100 की क्या हो जाएगी 900। ठीक है। अब इसके बाद क्या अगर वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट है, 30% की छूट है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रह जाएगी 70 की वैल्यू रह जाएगी तो 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 सत्ते 63 और गुणा 0 630। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 630 इसका बिक्री मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाँचवा। जब एक संख्या को क्रमशः 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 2 3 और 5 होता है और अंतिम भागफल 7 होता है। अगर उसी संख्या को 53 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे चार संख्या को 4 5 और 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या है 2 3 और 5 और अंतिम भागफल क्या रह जाता है और अंतिम भागफल 7 रह जाता है 7। और उसी संख्या को तरफ हमें पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। वो संख्या निकालने के बाद भी कि उससे 53 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल लूँगा इनकी तो गुणा 7 और 6 की तो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे 7 7 6 42 42 और ये शेषफल ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 और 5 47। यहाँ तक तो ये आ गया। फिर 47 और 5 की गुणा 47 और 5 की गुणा और प्लस में 3 47 की 5 से करूँगा तो 235
और प्लस 3 ये हो जाएगा 238 आ गया। फिर 238 और 4 की गुणा और प्लस ये 2, फिर 238 गुणा में 4 और प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 238 गुणा 4 ये 952 और 2 ये हो जाएगा 954। ये संख्या आ गई 954। अब 954 को जब मैं 53 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले तो संख्या आपको ऐसे निकालनी है। संख्या निकालने के बाद यहाँ पे 954 को 53 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 53 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। पूरा का मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। या कितने पे, 18 पे, 18 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो शेषफल पूछ रखा था 0, ऑप्शन नंबर जो क्या है फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है रमन। रमन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी से एक निश्चित दूरी तय करता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से दूरी उतनी ही दूरी तय करता है। यदि उसके द्वारा पूरी यात्रा के लिए लिया गया समय 4 घंटे है तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 42 किलोमीटर दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है 7 किलोमीटर। 42 और 7 का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 42। ये मेरी होगी डिस्टेंस। तो 42 ये यहाँ लगेगा 1 घंटा, यहाँ लगेंगे 6 घंटे। ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे, यहाँ मेरा टोटल क्या लग गया है 6 और 1 7 घंटे लग गए हैं पूरी यात्रा को कवर करने में, कुल दूरी आने जाने में। यहाँ मेरा 7 आवर्स कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसके द्वारा पूरी यात्रा के लिए समय कितना दे रखा है, 4 घंटे दे रखा है क्वेश्चन में। 7 आवर की वैल्यू 4 हो गई तो एक की कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की 4/7। ठीक है। अब 42 की निकालनी है तो 42 इंटू 4/7। तो यहाँ से 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर आ जाएगी। 24 किलोमीटर क्या है, ये जाने की है और फिर 24 ही आया है। तो टोटल कितनी होगी 48 किलोमीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यात्रा की कुल दूरी पूछ रखी थी। उसके बाद है नेक्स्ट, ये हो गया 42। ये यदि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 5 मिनट की देरी हो जाती है। बस को अपनी यात्रा पूरी करने में वास्तव में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे इसने दे रखा है कैसे करना है कि ये भी उसी तरीके से है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड लिख ली और दूसरी स्पीड क्या है 50। यहाँ आप मैं इसका एलसीएम लूँगा यहाँ तो कितना हो जाएगा 200। ये मेरी डिस्टेंस हो गई। तो ये कि यहाँ पे कितने लगेंगे 5 घंटे, यहाँ पे लगेंगे 4 घंटे। तो यहाँ पे क्या है रफ्तार से चलती है तो यहाँ कितना हो गया है, ये 5 और 4 का गैप कितना हो जाएगा 1 घंटा। लेकिन यह यहाँ पे इस हिसाब से चली थी तो ये क्या है 11 मिनट लेट थी, और इसके हिसाब से चली है तो यहाँ पे कितना है 5 मिनट लेट है। तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया, लेट है दोनों जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मिनट का गैप है इनके बीच में। ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है दे रखा है 5 और 4 का गैप कितना हो गया 1 घंटा, 1 आवर, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट की वैल्यू क्या दे रखी है 6 मिनट। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/60। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है। तो 200 की निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है मिनट में। तो 200 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। 6 मिनट, यहाँ पे मैं 1 मिनट इनको घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ 1 मिनट, यहाँ 6 मिनट था तो इसको मैं घंटे बनाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/60।
बाई 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/10। और यहाँ पे कितना था गैप, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट की यहाँ हो गया 1/10। यहाँ पे दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 50, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 200, ये मेरी हो जाएगी डिस्टेंस 40 पंजा और 50 चौका। यहाँ पे है इस केस में था 11 मिनट की देरी, और इस केस में था -5 मिनट की देरी। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6 मिनट का ओवरऑल गैप हो जाएगा। 6 मिनट इसको घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो बाई 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 आवर। तो यहाँ 1 घंटे का गैप है, 1 घंटे की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1/10, तो 200 यूनिट की क्या हो जाएगी, 200/10 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। 20 किलोमीटर डिस्टेंस को 40 के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/40। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट। और यहाँ पे क्या है, इस केस में पहले वाले केस में यहाँ पे 11 मिनट की देरी पे पहुँचता है, तो 30 माइनस 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 मिनट। 19 मिनट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। उसके बाद है अगला, जॉन ने 8 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय की, आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल से और आंशिक रूप से 15 की गति से कार से। साइकिल पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उसने साइकिल से यहाँ पे उसकी है 5 किलोमीटर पर आवर, और कार से है 15 किलोमीटर, और ओवरऑल उसका क्या है 90 किलोमीटर 8 घंटे में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45/4। तो यहाँ इस 4 फैक्टर को मैं नीचे से ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4। तो ये सभी के साथ 4 करना पड़ेगा, इसके साथ भी। तो यहाँ 5 का तो हो जाएगा 20, इसको 4 से करूँगा तो यहाँ 60 हो जाएगा, और बीच में 45, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 25। यहाँ कैंसिल करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दिए 15, पंजू पंजू 25, 3:5, ये हो गया टोटल 8। और 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने हैं, 8 ही घंटे है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 घंटे, और यहाँ पे हो जाएगा 5 घंटे, 3 आवर और 5 आवर। तो यहाँ हमने क्या दे रखा है, इस साइकिल पर उसके द्वारा दूरी की, साइकिल से उसकी चाल कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर, और 3 घंटे के हिसाब से यहाँ पे कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 62,050 को प्रतिवर्ष 4% की दर से जहाँ सालाना ब्याज जोड़ा जाए 3 सालों के लिए निवेशित किया जाता है, इस पर कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 6250 का हमने निकालना है, तो यहाँ 3 सालों के लिए है 4% के हिसाब से। यहाँ 4% के हिसाब से, तो 3 साल का यहाँ पे मैं सक्सेसिव निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, पहले 2 साल के लिए 4+4 इंटू 4/100, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा 8.16। उसके बाद अगले साल के लिए क्या हो जाएगा 8.16 + 4 + 8.16 इंटू 4/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8.1 से ये कितना हो जाएगा 12.16 प्लस 8.16 इंटू 4, और डिवाइड यहाँ से 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3264, और इन दोनों को ऐड करूँगा मैं यहाँ पे 12.16 प्लस 0.3264, तो ये हो जाएगा 12.4864। ये इतना हो जाएगा भाई, इतनी परसेंट। तो मैं 62,000 को 6,050 का ये निकाल देता हूँ 12.4864।
ये परसेंट निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा, यहाँ पे 6250 और डिवाइड 100, तो यहाँ से हो जाएगा 780.4, 780.4 आ जाएगा। इसका निकालोगे तो कितने परसेंट निकालोगे इसका, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार को सभी 4 तरफ से और ऊपर की ओर से भी प्लास्टर करने की लागत क्या है यदि वो 5 मीटर तो लंबी है और 2.5 मीटर ऊंची और इतने मीटर मोटी है, इतने मोटी है, तो अगर प्लास्टर की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। यहाँ पे इसकी एल दे रखी है, लंबाई दे रखी है 5 मीटर, यहाँ पे बी इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ी है वो 0.4 मीटर हो जाएगी, और इसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऊंची कितनी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। उसके बाद क्या है, इसका यहाँ पे हमने एक तो 4 दीवारी का करना है और प्लस ऊपर के प्लास्टर, ऊपर की छत का भी प्लास्टर करना है। यहाँ 4 दीवारी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 LB, 4 दीवारी का यहाँ मैं फॉर्मूला लिखूँ तो 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये हो गया 2L, 2 इंटू एच एल प्लस बी, और ऊपर का हम करेंगे छत का, तो वो क्या हो जाएगा इसका L इंटू बी, L इंटू बी और हो जाएगा यहाँ पे। एच हाइट है 2 इंटू एच एल बी, और एक बार हमें एल बी यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 इंटू एच यहाँ पे 2.5, एल प्लस बी करेंगे तो 5 और ये तो कितना हो गया 7.5, प्लस एल इंटू बी 5 इंटू 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 5, 5 इंटू 7.5, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20, तो 2 हो जाएगा। ये 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 37.5, 37.5 प्लस 2, ये हो जाएगा 39.5, 39.5 इंटू, ये हो जाएगा 39.5 इंटू इसको कितना 15 रुपये का खर्च करना है यहाँ पे, तो यहाँ 39.5, यहाँ 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये 4 दीवारी का हो गया। उसके बाद प्लस में हम ऊपर से, मतलब छत का समझ लो, ऊपर से प्लास्टर कराने का लागत, तो ये 2HL प्लस बी, ये 4 दीवारी का प्लस छत का, फर्श या छत सेम ही है तो L इंटू बी हो जाएगा। यहाँ हमने वैल्यू गलत रख दी, बी की रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा L प्लस बी, ये जो वैल्यू है यहाँ 7.5 ना होके L प्लस बी करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5.4, 5.4, 2 इंटू एच 2.5 इंटू 5.4, ये सब सारा कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा सब, ये मैं हटा रहा हूँ, ये गलत हो गया था यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है 2 इंटू 2.5 इंटू 5.4, ये प्लस 5 ये हो जाएगा 2, प्लस इसका पॉइंट 10, इसका भी पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 10, ये हो जाएगा 2500 का 100, 2 दूनी 4, 2 से ये कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा टोटल, 29, और प्लास्टर कराने का खर्च कितना है 15 रुपये है, तो 29 गुणा 15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 435 रुपये हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे ये।
आगे है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक लिख देता है और वह उस वस्तु पर कुछ छूट देते हैं और कुल 1% का नुकसान उठाता है। दी गई छूट क्या होगी? तो यहाँ हमें दे रखा है कि इसने क्या कर दिया, सीपी, ये सीपी है, यहाँ पे ये एसपी है। तो यहाँ विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है, सीपी 100 है, 10% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 110। यहाँ छूट का हमें पता नहीं है, तो यहाँ उसके बाद उसने ओवरऑल यहाँ पे क्या है, उसे कुल 1% का नुकसान होता है। अगर 100 रुपये है तो यहाँ 1% का नुकसान हो गया तो कितना, 99 का हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर रेशो भी ले सकता था, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ अब मेरी यहाँ बॉक्स में वैल्यू क्या है आनी चाहिए, यहाँ 11 से 99 हुआ है तो ये 9 टाइम है, और 10 से 100 हुआ है तो यहाँ 10 हुआ है, 10 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ 10 से 9, तो यहाँ कितनी होगी, ये छूट है 10 से 9, 1 रुपये की छूट है, कितने पे, 10 पे, और इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10% की वो दी गई छूट कितनी है, 10%, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद एक व्यक्ति अपने वेतन का 3/5 हिस्सा भोजन पर, 1/5 हिस्सा किराए पर और बाकी बची राशि का 1/5 हिस्सा वाहन पर खर्च करता है। अगर इस सब के बाद भी उसके पास 1250 रुपये की राशि बच जाती है तो कुल वेतन कितना होगा? यहाँ में उसका वेतन मान लेते हैं 15 रुपये, क्योंकि नीचे सब में 5-5 है, तो मैंने 15 रुपये उसका कुल वेतन मान लिया, 15 रुपये। उसके बाद क्या है, उसका 3/5 हिस्सा, उस अपने वेतन का 3/5 हिस्सा भोजन पर, तो 5×3 = 9 रुपये उसका भोजन पे हो गया। उसके बाद क्या है, 1/5 हिस्सा उसका क्या है, किराए पर है, तो मतलब 3 रुपये उसका किराए पे चला गया। उसके बाद उसका क्या है, थर्ड पार्ट, कि बाकी बची राशि कितनी हो गई, 9 और 3 12, 3 रुपये रह गया। बाकी बची राशि 3 रुपये है। बाकी बची राशि का 1/5 हिस्सा वाहन पर खर्च हो गया, 1/5 उसका वाहन पे खर्च हो गया। अगर और कितना रह गया फिर, 1/5 खर्च हो गया तो 4/5 बाकी रह जाएगा। तो बाकी बची राशि का उसके पास 1250, 3 का 4/5 यहाँ पे मैं निकाल लूँगा, 3 का 4/5 तो कितना हो जाएगा, 12/5। इस 12/5 की वैल्यू कितनी है, 1250 दे रखी है, तो उसका कुल वेतन निकालना था। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, ये तो हो गया एक यूनिट की वैल्यू। और उसका कुल वेतन, तो कुल वेतन मैंने 15 रुपये माना था, तो यहाँ पे 15 की वैल्यू और निकाल दूंगा, यहाँ से कैंसिल करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल नहीं होगा पूरा, तो मैं ऊपर वालों को गुणा कर लेता हूँ, 1250 गुणा में 25, 1200, ये हो जाएगा मेरा 250 डिवाइड 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करूँगा तो 781 2.5, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है। ऐसे करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट नहीं है भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।